वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल। मतलब अंशु क्या करना चाह रही है, अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल एक होता है ना गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदल रही है बिल्कुल। इसको एक छोटा मतलब समझा था ना, ये छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी वाली खोटी है। जितना छोटी चीज होती है ना, वो मतलब कितना एज कुछ नहीं है इसकी एज जितनी कम है, फिर भी देखिए कितना कुछ बोल रही है सोशल मीडिया पर। क्या बिल्कुल ये राज फैमिली को बिल्कुल क्या करना चाह रही है, राज फैमिली के लिए क्या नहीं, कितना पॉप कर रही हो यार राज फैमिली के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ देखिए, जो सोएगी सिंह राजपूत है, तो सोएगी सिंह राजपूत को हम बहुत अच्छा खासा समझते थे, बट ये तो कुछ अलग ही निकले बिल्कुल। इनका जो अब चैनल है, मतलब ये अपने चैनल को भी ग्रो करना चाह रहे हैं। आखिर कंट्रोवर्सी करके क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को क्यों इतना गुमराह कर रहे हैं। फिर देखिए, साथ में इनकी माँ भी मिली हुई है, माँ बेटे दोनों मिलकर अपने चैनल को ग्रो करना चाह रहे हो। यहाँ पर सबसे मेन बात है कि मतलब अंशु मतलब खुद अपने चैनल को ग्रो करना चाह रही है, सचिन मनीषा की बराबरी करना चाह रही है, राज फैमिली की बराबरी करना चाह रही है। अभी इनका छोटा चैनल है, आपको ये नहीं लगता है कि मतलब कितनी कम एज में और कितने कम समय में तुमने अपने चैनल को ग्रो किया है और कितना लोगों ने तुम्हें प्यार दिया है भर भर के। आज तुम अगर ये सारे काम करोगी, अगर इस तरीके से राज फैमिली को पॉप करोगी ना, तो राज फैमिली की मतलब राज फैमिली का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि राज फैमिली की अपनी एक पहचान है। उसी पहचान की वजह से आज तुम बनी हो और उसी पहचान की वजह से आज तुम जो हो ना, जो तुमने इतनी महंगी पार्टी की है, रॉयल पार्टी की है, इतना बड़ा मतलब बैंक्वेट था तुम्हारा, इतना बड़ा सिवान का सबसे बड़ा होटल था, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम इतना कुछ कर पाती। अगर देखो, शादी से पहले तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं था, तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं, हमें तो कभी नहीं देखा राज फैमिली के ब्लॉग में। जिस दिन तुम्हारा मेहंदी वाला फंक्शन था, शायद उसी दिन आंटी ने दिखाया हुआ है, हल्दी वाले फंक्शन में दिखाया हुआ, उसके पहले कभी नहीं दिखाया। और तुमने उनको ही कितना पॉप किया है। तुमने बोला हुआ है कि मतलब राज फैमिली मेरे बदौलत व्यूज कमा रही थी, मुझे चेहरा दिखाकर व्यूज कमा रही थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जितना भी किया है ना, कोई और दूसरी फैमिली होती ना, वो भी कभी नहीं कर पाती इतना। आज के जमाने में कोई किसी के लिए 10 रुपए भी खर्च नहीं करता। उन लोगों ने तो तुम्हें कितना गहना दिया, कितना कुछ दिया, कितना पैसे से, हर चीज त्योहारी पर देखिए, हर सगुन साथ का जो होता है सिस्टम, वो सारी चीजें की। कौन कर सकता है? जैसे एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, वैसे अप्सरा मॉम ने यहाँ पर सब कुछ कहा है। और अप्सरा मॉम ने खुद बोला है कि हमने अपनी बेटी से बढ़कर माना था कि चलो इसके पास कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, कि मतलब ये हमेशा शादी के पहले की कंडीशन देखो तुम्हारी किस तरीके की थी, और आज तुम इतना कुछ सुना रही हो उस फैमिली को। और देखो, मेढक मेढक बोला हुआ है शुभम ने, कितना गंदा लग रहा है यार। मेढकी कितना गंदा वर्ड यूज किए हुए यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर ये भी बोला गया है, जो मतलब सोएगी सिंह की माँ है, ये लोग क्या बोल रही है कि सचिन मनीषा को खुद भेजता था, दूसरे मतलब आदमी के पास भेजता था ये पैसे। मतलब मनीषा खुद बोल रही है कि ये सारी चीजें गलत है। जो भी चीजें मतलब इंडिया से आएंगे हम तब बात करेंगे इन सारी चीजों को लेकर। अभी ये लोग थाईलैंड मलेशिया में है, तो वहां पर देखिए ये सारी बातें नहीं हो सकती। कितना लाइव, कल की जो लाइव देखी अंशु की, बहुत ही गंदी लाइव थी। उसमें तुम कितना एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम्हारे अंदर कितना एटीट्यूड है। अगर तुम इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे ना, तो जो तुम्हारी ऑडियंस है ना, वो तुमसे नफरत करने लगेगी, क्योंकि ऑडियंस की बदौलत तुम आज हो। जो कुछ भी हो तुम ऑडियंस की बदौलत हो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं थी, कुछ भी। इतना मतलब एटीट्यूड ठीक नहीं है। इतना तुम कितना राज फैमिली को नीचे गिराओगी। और तुम्हारा जब मिसकैरेज हुआ था, तुम प्रेग्नेंट थी भी नहीं, तुमने उस प्रेगनेंसी का मजाक बनाया। अभी देखो क्या क्या कंट्रोवर्सी में आता है सामने, कि तुमने किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया। तुमने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कितना कुछ किया
है, तुमने झूठ झूठ बोलकर अब तुम स्वेगी सिंह और उनकी माँ के साथ मिली हो, उनको पैसे दिए तुमने राज फैमिली के खिलाफ, जब सब कुछ सही था। एक समय नेहा और सचिन के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो भी चीज़ें नेहा और सचिन ने की थी, माना कि दोनों लोगों की गलती थी, उसमें दोनों फैमिलियों की गलती नहीं थी, 2 पर्सन की गलती थी, लेकिन उसकी सजा आज भी पूरा राज फैमिली भोग रही है और भुगत भी रही है राज फैमिली। आखिर राज फैमिली ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसको इतना पोक किया जा रहा है। हर समय सचिन मनीषा के पीछे लोग बाग हाथ धोकर बैठे हुए हैं, मतलब हाथ इतना ऐसा कर रहे हैं कि मतलब उनको नीचा गिराना है, कैसे भी उनको नीचा गिराए, बस नीचा गिराना है। जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में बहुत ही बुरी तरीके से चल रही हैं, ऐसे मतलब अभी जो लोग हैं ऐसा कर रहे हैं ना, उनके साथ में तो देखो कर्म इज बैक, कर्म तो वापस होकर आती ही है। और देखो आज जो भी अंशु कर रही है राज फैमिली के साथ गलत, तो मैंने ही लगता है देखो कि तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारे खुद के भाइयों ने तुम्हें सहारा नहीं दिया, सचिन ने तुम्हें सहारा दिया। और देखो यहाँ पर रंजना को क्या बोला गया, काली, मतलब किसी की बॉडी शेमिंग को क्यों यहाँ पर बार बार पॉक किया जा रहा है। किसी की बॉडी कैसी है कैसी नहीं है, कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, तो इसमें किसी की बॉडी शेमिंग से क्या मतलब है। आखिर क्या दिखाना चाहो, तुम कितना अच्छी लगती हो, तुम तो ऐसी लगती हो कि मतलब उनके सामने, मतलब तुम अपने आप को क्या समझती हो, मनीषा के सामने क्या समझती हो। एक चीज है, मनीषा भी तुम्हारी एज की है, बट मनीषा के अंदर बहुत समझदारी है, वो एक संस्कारी बहू की तरीके से रहती है, वो अपने ससुराल में भी रहती है ना, तो नियम कानूनों की उससे रहती है, बाहर कहीं भी जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या वो पहन रही है बाहर, कैसे कपड़े यूज कर रही है पहनने के लिए। आखिर अभी तक मनीषा के कपड़ों को लेकर टारगेट नहीं किया जाता था, अब यहाँ पर कपड़ों को लेकर, अभी ये लोग थाईलैंड मलेशिया गए हुए थे तो इनके कपड़ों को लेकर पॉक किया जा रहा है। आखिर कितना गिराओगे उस फैमिली को। और देखो जैसे ही सचिन, अभी जो तुम्हारी एनिवर्सरी पार्टी हुई उसमें भी तुमने कितना नीचा दिखाया इस फैमिली को, कितना कुछ सुनाया तुमने थंबनेल के थ्रू सुनाया है, तुमने वीडियो डालकर सुनाया है। आखिर देखो क्या बिगाड़ा है इस फैमिली ने तुम्हारा, जो इस फैमिली को इतना पॉक कर रही हो। और स्वेगी सिंह के साथ तुम कैसे मिली हुई हो। आखिर मतलब राशिद जो है वो तुम्हारे भाई के दोस्त है, तुमने उनको भी बोला हुआ है। आखिर तुम्हारे यहाँ इतनी बड़ी पार्टी थी, आया तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा। तो तुम सचिन की बराबरी करना चाह रही थी कि मेरे यहाँ लखनीत ब्लॉग से नीतू दीदी, लखन भैया आएंगे, ये लोग तो नहीं आए हुए, ये लोग तुम लोगों के यहाँ क्यों आएंगे, वो लोग बड़े बड़े क्रिएटर्स के यहाँ जाते हैं। तुम मतलब कितना कुछ दिखा रही थी उस हिसाब से। और लाइव में शुभम, अभी तक हम शुभम को अच्छा समझते थे कल, लेकिन देखा हमने शुभम भी कितना कुछ बोल रहे थे सचिन मनीषा को। और देखो तुमने खुद बोला है कि ये मतलब कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, इनको कैमरे के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप हमारे आस पड़ोस किसी से भी पूछ लीजिए ये कितना बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। आप लोगों के सामने ये नहीं बोलते, इनको अच्छा नहीं लगता, इनको शायद शर्म आती है ऑन कैमरा बोलने में। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे घर पर जाए, तुम्हारे घर में इंफॉर्मेशन ले कि शुभम किसी से बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है अंशु, तुम इतना निगेटिविटी फैला रही हो, इतना निगेटिविटी इस बार देखा जा रहा है। तो देखो राज फैमिली आगे से नहीं कोई किसी को पॉक कर रही है, किसी को नहीं कर रही है, जो भी पॉक कर रही है वहाँ अंशु कर रही है। और अंशु ने शायद स्वेगी सिंह और उनकी माँ को भी पैसे भरे हुए हैं, तभी तो वो ट्रेन में बैठे बैठे किस तरीके का वीडियो, शॉर्ट्स वीडियोज डाले हुए हैं। आखिर खुद का अपना देखिए, बॉडी शेमिंग किस तरीके की है, आपका बॉडी किस तरीके का है, आपका कलर किस तरीके का है, फिर आप बोलिए दूसरों को आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ बोले। क्योंकि देखिए यहाँ पर राज फैमिली की अपनी एक पहचान है, जो गलती सचिन से हुई वो तो भूलने लायक नहीं है, मनीषा वो चीज कभी नहीं भूल सकती। आखिर देखो मनीषा को कितना डिप्रेशन में डालोगे, एक कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कब ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी, कब ये सारी चीजें खत्म होगी। सचिन मनीषा जैसे ही अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको अच्छे से जीने नहीं दे रहा है। आखिर लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये भी मतलब
बहुत बड़ी बात होती है कि जिस फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया उस फैमिली को ही तुमने वो कर दिया। और यहाँ पर देखो जो मतलब सोएगी सिंह की माँ है, उन्होंने बोला है कि मैंने कुछ भी पूजा सुचिता के लिए नहीं बोला था, जो भी वर्ड हमने यूज किए थे वो सचिन और मनीषा के लिए किए थे। सचिन मनीषा से ही मेरी दुश्मनी, आखिर कौन से जन्म की ये दुश्मनी निभा रहे हैं सचिन और मनीषा के साथ। आखिर सचिन मनीषा को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने बोला था मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ, मैं सुचिता को कुछ नहीं कह सकती, सुचिता ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जो भी चीजें सचिन मनीषा से, आखिर देखो अंशु तुम इतना मत गिरो कि किसी को इतना परेशान कर दो कि वो अपना मतलब किस तरीके से वो रहे। वो लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। और भी तो ब्लॉगर हैं और भी लोग हैं। तुम्हारा एक फैमिली मैटर है, अभी सब कुछ सही हो गया था, हर चीज सही हो गई थी, बट अब एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। और एक कंट्रोवर्सी हमें नहीं लग रहा है कि अभी कब तक खत्म हो गई। ये पूरा अगस्त से सितंबर के महीने तक चलेगी। कब से कंट्रोवर्सी चल रही है, कब से। अंशु सच मेरे यार तुम्हारा कितना एटीट्यूड है। तुमने ये भी बोला अपने वीडियो में, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सिर पर पल्ला नहीं रखती हूँ, मुझे सिर पर पल्ला रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मेरे ससुराल वाले कुछ नहीं कहते, मेरी सासू माँ कुछ नहीं कहती। तो ये तुम्हारा एटीट्यूड है। हर किसी के घर में पर्दा प्रथा होती है। आजकल उतना पर्दा प्रथा नहीं होता है जितना पहले होता था। आजकल इतना होता है कि यहाँ सिर पर पर्दा रख लो, इतना ही काफ़ी है। बहुओं को इतनी छूट दी जाती है। अगर जो इस तरीके का लोवर टी शर्ट पहनकर अपनी ससुराल में रहती हैं, ससुराल से बाहर निकलती है लोवर टी शर्ट पहनकर, वो उनकी एक मेंटेलिटी होती है। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वही ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मतलब कोई भी तरीके का सभ्यता नहीं होती। उनको हर वक्त अपने ससुराल वालों को गिराना होता है, हर वक्त उनको नीचे गिराना होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें हम अच्छे हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं। अगर हम लोवर टी शर्ट बाहर पहन रहे हैं, ससुराल में पहन रहे हैं, अगर हस्बैंड बाहर रहते हैं, अगर तुम्हारा वहाँ ससुराल नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें पहन सकते हो। बट देखो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। हम सूट पहनकर भी कहीं जा सकते हैं, हम जीन्स पहनकर भी कहीं जा सकते हैं। तुम जो भी चीज़ें करती हो, तुम ससुराल में रहकर लोवर टी शर्ट पहनने की तुम्हें छूट मिली, इतना मनीषा और रंजना को नहीं है। सच में होनी भी नहीं चाहिए रे यार, इतना तो नहीं है। अगर आज सूट साड़ी से हम लोग सूट पे आ गए हैं तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हम लोगों को सूट पहनने को मिल रहा है। लेकिन अगर तुम सोचो जीन्स टॉप या लोवर टी शर्ट पहनकर तुम बाहर जाना चाह रही हो ससुराल में रहते हुए, तो ये तुम्हारी गलत मेंटेलिटी है। तुम इस चीज़ को अच्छा सोच रही हो, बट ये चीज़ें अच्छी नहीं। इससे तुम्हारे संस्कार झलकते हैं कि तुम्हारे संस्कार आखिर किस तरीके के हैं, तुम क्या चाह रही हो। तुमने शुभम को अपने मतलब ऐसे हाथों में मतलब ऐसे उंगलियों में फंसा लिया हुआ है कि जैसा शुभम अंशु जैसा बोलती है शुभम वैसा ही करता है, किसी की बातों को नहीं मानता है। इसलिए ससुराल वाले हमेशा देखो अंशु से डरे डरे रहते हैं। हर चीज अंशु की अकॉर्डिंग होती है। हमने ये चीज देखी कि सासू माँ को कोई भी चीज से मतलब नहीं होता है। और घर की सासू माँ देख लीजिए, सासू माँ का चलता होता है घर में, जो बनेगा सासू माँ की मर्जी से बनेगा। यहाँ पर हर चीज बहू की मर्जी से बनता है। हर चीज जैसा बहू कहती है वैसा ही होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अंशु आखिर किस मेंटेलिटी की है, आखिर क्या दिखाना चाह रही है। अभी ननद इतना कान भर रही थी, सभी रिएक्शन चैनल वालों को पॉक कर रही थी, टारगेट कर रही थी। अब देखिए इसके बाद ये सोएगी सिंह की माँ आ गई है, सोएगी सिंह आ गए। और मेढक बोलना क्या अच्छा लगता है क्या? जो मेढक बोला जा रहा है, मेढक क्या होता है आपको पता है? मेढक क्या होता है और मेढकी क्या होता है? मेढकी और लूली जाने क्या क्या वर्ड यूज किए हुए इन लोगों ने। कल की लाइफ सच में कितना गंदी थी, कितना कुछ बोला जा रहा था इस लाइव में। मनीषा के लिए कितना कुछ बोला गया है कि मनीषा को भेजा जाता है किसी के पास सोने के लिए। मनीषा को मतलब इस तरीके से मनीषा का कैरेक्टर, अभी सचिन के कैरेक्टर तक हर चीज सीमित थी, अब मनीषा का कैरेक्टर भी आ गया है। अब मनीषा के कैरेक्टर पर भी सवाल उठेंगे। आखिर ये लोग चाहते क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चीज बताना चाह रहे हैं लोगों के सामने, ऑडियंस को। आखिर मतलब इन सारे ब्लॉगर्स को देखने से हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। कोई सीख मिल रही है? कोई भी सीख नहीं मिल रही है। आखिर मतलब शुभम को अभी तक इतना अच्छा समझते थे, शुभम भी इन सारी चीजों में शामिल है। पूरा ससुराल का ससुराल पक्ष है अंशु के उसमें चल रहा है। जैसा अंशु बोल रही है वैसा हो रहा है। अंशु अच्छा बोलती है तो अच्छा होगा,
अंशु अगर बुरा बोलती है तो बुरा होगा, जैसा अंशु बोलेगी, बस जैसा अंशु बोलेगी वैसा होगा। और शुभम भी अब वैसा ही करेंगे। यहाँ पर हमने पूरी पार्टी में देखा जो अंशु के देवर है शुभम, अंशु के देवर है जो सरकार, उनका मतलब अंशु के साथ झगड़ा हुआ था, वो पार्टी में आगे आगे नहीं थे, यहाँ तक कि उनकी पूरी पार्टी हो गई। और ड्रेस कितना खराब पहने हुए थे, बिल्कुल गंदा ड्रेस पहने हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो सिर्फ अपने भाई की वजह से इस पार्टी में शामिल हुए थे, नहीं तो वो इस पार्टी में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनको अपनी भाभी से 1% लगाव नहीं है। भाभी इस तरीके की है ना कि कुछ बोल नहीं सकते, किस तरीके से भाभी बिहेव करती है, कुछ भी बोल देती हो। वो भी मुंहफट है, ये भी मुंहफट है, दोनों लोग मुंहफट है। जब दोनों लोग एक कैटेगरी के होते हैं तो उस फैमिली में नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर अगर ससुराल पक्ष अंशु को थोड़ा भी इग्नोर कर रहा है तो अंशु को समझना चाहिए। और देखो, जिस भाई भाभी सचिन मनीषा ने इतना सब कुछ किया, उसके लिए तुम इतना कुछ बोल रही हो। ये कंट्रोवर्सी कैसी कंट्रोवर्सी है, कहाँ तक ये कंट्रोवर्सी सही है? आखिर मतलब कंट्रोवर्सी से मिल क्या रहा है? इस सारी कंट्रोवर्सी से यही मिल रहा है कि अंशु अपने चैनल को ग्रो करना चाह रही है, अंशु अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाना चाह रही है। उसको लग रहा है कि मेरा चैनल बहुत छोटा है और वो इस चैनल को जरूर आगे बढ़ा रही है। तो इसमें गलत शब्दों का यूज मत करो, गलत लाइव मत करो, क्योंकि आप गलत लाइव करते हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। उसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।